आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी टू द पावर एन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी टू द पावर एन होता है अगर आप किसी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में टी पे पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या देगा? उसका रिजल्ट देगा -1 टू द पावर एन इंटू डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट यानी एफ ऑफ एस। तो ये कैसे आ गया? यानी एक साइड आप टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इस साइड में आपका क्या आ रहा है? उसी पावर का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये रिजल्ट कहाँ से आया? जैसे कि अगर यदि आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आता है? एस में आता है यानी एफ ऑफ एस है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा? ये रिजल्ट देगा -1 टू द पावर एन डी टू द पावर एन डी एच टू द पावर एन यानी nth ऑर्डर का, और इधर हो जाएगा एफ ऑफ एस। ठीक है, तो ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? अगर भी आप किसी भी फंक्शन में जो आपको फंक्शन दिया रहेगा उसमें पूछेगा अगर भी आप टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस साइड में आपका रिजल्ट क्या दे रहा है? डेरिवेटिव दे रहा है। तो चलो ये तो मान लीजिए हाँ डेरिवेटिव देगा, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? तो ये जो आया है आपका ये रिजल्ट, और हम प्रूव करना चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है। और एफ ऑफ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एस को लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब हम लोगों को क्या आता है? माइनस एस टी एफ टी डी टी से आता है। अब एफ ऑफ एस का इसी का तो हम लोगों को निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डी बाई डी एस से मल्टीप्लाई करते हैं। डी बाई डी एस से यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी लिखना होगा डी बाई डी एस ऑफ 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। मैं ये बताना चाह रही हूँ ये रिजल्ट कहाँ से आया है। ठीक है, तो एफ ऑफ एस इक्वल टू इतना होता है। अब दोनों साइड हम डेरिवेटिव लगा दिए एस के रिस्पेक्ट में, तो चलो ठीक है, इधर साइड तो ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन इस साइड हम क्या करें? यहाँ पे तो डी बाई डी एस ऑफ इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है, तो मेरे जो एक लेबनीज थ्योरम है वहां से ये बोलता है कि आप इसको अंदर नहीं ले जा सकते। आपको इसको अंदर ले जाने के लिए क्या करना होगा? पार्शियल करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो फिर हम लोग करते हैं 0 से इंफिनिटी डेल बाई डेल एस ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब s के रिस्पेक्ट में करने तो सिर्फ मतलब जो s से रिलेटेड फंक्शन रहेगा सिर्फ उसको हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी का क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस एस टी, और s के रिस्पेक्ट में जब माइनस एस टी का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब इतना आगे रिजल्ट, अब इसको और आगे अगर भी हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको? 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, अगर यदि हम माइनस को बाहर कर दें तो t एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं, t एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इतना लिख दिए। अब हम क्या करते हैं? इस माइनस को इस साइड में क्या है? डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस है, तो अब इस माइनस को हम इस साइड रख लेते हैं, यानी -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है ना, एक साइड एक मिनट मार्कर चेंज कर रहे, इतना रिजल्ट है। अब ये थोड़ा सा बताओ कि एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या होता है? 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, एफ ऑफ एस का जो एफ ऑफ एस जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, या लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी को हम इतना लिखते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पे t इंटू एफ ऑफ टी है तो हम लोग क्या लिख देंगे रिजल्ट में? एफ ऑफ टी इंटू एफ टी। ये लिख सकते हैं ना हम इसको एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है, t इंटू एफ ऑफ टी, और इधर क्या हो गया? -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। अब आप देख लो, इसको इस साइड लिखते हैं t इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1
डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। ये आ रहा है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। अगर यदि हम एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 1, तो ये क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पे पावर 1 एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, अब देखो सेम आ रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। अच्छा, रिजल्ट ये जो लिखेंगे हम लोग वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इतना सा लिखेंगे ना, तो यहाँ पे एल लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी क्या आ गया, -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस आ गया। अब अगर यदि हम इसको सेकेंड टाइम करेंगे, यानी अगर यदि हम इसको टी स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई कर दे, ये रिजल्ट क्या देगा, -1 पे स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस। ठीक है, इसी तरह सेम वे से हम लोग एन टर्म के लिए भी निकाल सकते हैं। टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर एन डी पे पावर एन डी एच टू द पावर एन एफ ऑफ एस। ठीक है, तो ये हो गया कि हम लोग इस तरीके से रिजल्ट निकाल सकते, ये रिजल्ट निकाले हैं कि अगर यदि आप टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देगा, -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। यानी जो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होके जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोगों को क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से। अगर दी फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर का रहेगा तो -1 पे स्क्वायर चले जाएगा, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट होके आएगा। तो इस तरीके से हम लोग nth टर्म तक निकाल लिए। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल में हम लोग ये तो थ्योरीज का पढ़ ली, ये थ्योरम की कहाँ से ये रिजल्ट हम लेके आए ये जान लिए। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन हाइपरबोलिक ए टी। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t sin hyperbolic at। Find the Laplace transformation of t sin hyperbolic at। अब आप ये बताओ कि अगर यदि यहाँ पे सिंपल अगर यदि क्वेश्चन रहता तो साइन हाइपरबोलिक at रहता तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है किससे, t से। यहाँ पे e टू द पावर at से मल्टीप्लाई रहता तो भी हम लोग निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है t से। अब हम लोग क्या करें, तो मेरे पास जो एक फॉर्मूला है ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप अगर यदि किसी का निकालते हैं तो वो क्या कहता है कि -1 और t पे पावर जितना है उसको देखेंगे। तो अगर यदि आप यहाँ पे t पे पावर कितना है, 1 है, तो अगर यदि आप किसी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो t पे पावर 1 का अगर यदि निकाल रहे हैं एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है तो वो रिजल्ट क्या देता है, -1 पे पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू एफ ऑफ एस देता है। तो इसी थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या दिया हुआ, टी साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो टी से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, टी साइन हाइपरबोलिक ए टी, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को निकालना है। तो ये क्या होगा रिजल्ट, -1 पे पावर 1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या होगा, यहाँ फंक्शन मेरा क्या, एफ ऑफ टी का वैल्यू साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो यहाँ पे हम लोगों को एफ ऑफ एस लेना है, तो पहले हम लोग एफ ऑफ एस निकाल लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी का ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एफ ऑफ एस की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इतना तक समझ में आया ना। क्या किए, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला को हम लोग पुट किए। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आया, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इतना, तो ये -1 पे पावर 1 तो -1 ही हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ इसका निकालना है तो -1, अब इसका डेरिवेटिव u बाय v करके निकाल सकते हैं। तो निकालते v डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u तो 0 हो गया, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v s के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ s स्क्वायर का हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप बताओ -1
इंटू ये तो जीरो से मल्टीप्लाई है, पहले तो -1 लिखते, ये तो 0 बन जाएगा मेरा, माइनस a इंटू 2as, तो ये क्या हो जाएगा -2as डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आ जाएगा ये -1 जीरो से तो हट जाएगा, यहाँ पे ये -1 क्या हो जाएगा +1 बन जाएगा, यानी ये बन गया प्लस को हटा देते हैं, यानी ये हो जाएगा 2as डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग जो प्रॉब्लम मेरे सामने आएगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यदि t से मल्टीप्लाई है कोई फंक्शन तो हम लोग उसका रिजल्ट इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t स्क्वायर कॉस at, सेकेंड ऑर्डर का t स्क्वायर कॉस at, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t स्क्वायर कॉस at, इसका क्या होगा t स्क्वायर कॉस at। ठीक है, पहले तो हम लोग फॉर्मूला से अगर देखेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t स्क्वायर f ऑफ t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 पे पावर स्क्वायर आ जाएगा, और डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का स्क्वायर है, यहाँ पे t पे पावर 2 है तो ये डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का, और किसका f ऑफ s का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ s निकाल लेते हैं। मेरे पास क्या है, फंक्शन क्या है cos at, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at का वैल्यू आप लोगों को इसलिए नहीं बोला गया था कि सबसे शुरू में जो 7 बेसिक फॉर्मूला है उसको हमेशा माइंड में रखिएगा। 2 मिनट के अंदर यदि माइंड में रहेगा तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। नहीं तो फिर अभी यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st, ft की जगह cos at रखेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे, इसलिए फॉर्मूले को थोड़ा सा माइंड में रखना जरूरी है। तो cos at है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो f ऑफ s की जगह हम इस रिजल्ट को लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा d स्क्वायर बाय डी एस स्क्वायर ऑफ s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना, तो निकालते हैं पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यानी d बाय डी एस ऑफ इतना, तो ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू s का 1 हो जाएगा, माइनस s इंटू इसका हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा d बाय डी एस ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो गया 2s स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर में से एक ऑर्डर का तो हम निकाल चुके थे, या यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d बाय डी एस ऑफ s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब ज्यादा समझ में आया। तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर दिए, लेकिन बाहर में जो डेरिवेटिव एक बार फिर से करना है, तो हम लोग इसको इस पे एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर से u बाई v के फॉर्म में आ रहा है, तो u बाई v के फॉर्म में आ रहा है, तो फिर से हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d बाई डी एस ऑफ इतने का, तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर है इंटू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर का, ये क्या हो जाएगा -2s, फिर माइनस a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे का, तो 2 इंटू इतना है तो s स्क्वायर प्लस इतना है, तो चैन रूल से ये क्या हो जाएगा 2 इंटू s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा फिर 2s। ठीक है, डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो बेसिक है आपका, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो इस लाइन मिस्टेक में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर है और -2s है, यहाँ भी s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर का स्क्वायर जाएगा ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर -2 4s a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
और नीचे में कौन आ गया, नीचे में जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 4। अब आप यहाँ से बताओ कि पावर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 तो कैंसिल कर ही सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1 हो जाएगा और -2s हो जाएगा, यहाँ से -4s ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको कॉमन लिए हैं, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर ये 3 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। यानी -2s से करेंगे तो -2s स्क्वायर इंटू एस, -2s क्यूब, फिर काम नहीं कर रहा है, और फिर -2a स्क्वायर एस माइनस 4s a स्क्वायर प्लस 4s क्यूब डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा, -2s क्यूब प्लस 4s क्यूब, तो ये हो जाएगा 2s क्यूब माइनस 2a स्क्वायर एस, और ये भी तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा 4 to 6 माइनस 6a स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। और आगे इसको ले जा सकते हैं क्या, ऐसा यदि कॉमन ले लें तो एस स्क्वायर हो जाएगा, निगेटिव में ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो मेरा आंसर यहीं पे हो गया, ये यहाँ तक मेरा आंसर हो गया। तो जो अगर यदि आप लोगों को मल्टीप्लाई और टी से करना है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी में कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला है बस उसको फॉर्मूले को लेके चलना है। यानी -1 और टी पे पावर देखना है कितना है, तो -1 पे पावर उतना जाएगा और उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, ये चीज ध्यान रखना है, किसका डेरिवेटिव, ये जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है ना उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव। तो पहले जो फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब जितनी ऑर्डर का दिया हुआ तो उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 ऑर्डर का दिया हुआ तो सेकेंड टाइम, 3 ऑर्डर का दिया हुआ तो थर्ड टाइम तक डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का रहेगा टॉपिक वो रहेगा डिवीजन बाय टी। अगर टी से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई बाय टी किए हैं वैसे ही डिवीजन बाय टी भी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का जो टॉपिक था वो था हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन बाय टी स्क्वायर टी क्यू या टी टू द पावर n, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने अपना बेस्ट दिया है और समझाया है। फिर भी बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ होता है ना कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हो तो नहीं उतनी अच्छे से क्लियर कर पाते हो, फिर भी मैंने कोशिश की। आप लोग वीडियो देखिए, समझिए, जिस स्टेप में प्रॉब्लम है उस स्टेप को में मैसेज कीजिए, या जो वीडियो में कमी लग रहा है वो बताइए, तो उसको मैं इसको सुधार करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन का मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर पीडीएफ जिनको नहीं मिल पा रहा है तो वो अपने बुक से सॉल्व कीजिए। अगर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो प्लीज मुझे क्वेश्चन सेंड करें, मैं आपको सॉल्यूशन करने का तरीका बताऊंगी। जब तरीका आपसे उस तरीके से आपसे सॉल्यूशन नहीं होगा तब मैं सॉल्यूशन बताऊंगी, लेकिन पहले आपको करना है फिर मैं करूंगी, ठीक है। थैंक यू।